नमस्कार, अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 35 रामपुर बाग में, और यहाँ पर हम लोगों ने लोगों की समस्याएं और उनसे जुड़ी समस्याओं को जाना। हमारे साथ इस समय वार्ड के पार्षद राजेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि और यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और उसका किस तरीके से यहाँ निदान करा रहे हैं। राजेश जी। देखिए, सभी सम्मानित लोगों ने सबसे बड़ी समस्याएं जो बताई वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। कुत्तों की, बिल्ली, गाय की और बंदरों की। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो चौराहे पे लगने वाले जाम के विषय में है। सड़कों की जो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले समय में और हो जाएगी। जो भी नगर निगम आजकल स्मार्ट सिटी के नाम पे इंक्रोचमेंट कर देता है या किसी और प्रकार से कर देता है, वो भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा पार्कों में मेंटेनेंस नहीं होती, जबकि लाखों करोड़ों रुपए महीना बिल जाता है नगर निगम से। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या है जिस पे ध्यान नहीं है लोगों का, करोड़ों रुपया लग चुका है अमृत योजना के अंदर सीवर लाइन पे और पानी की लाइन पे। लेकिन कहने का रखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि सीवर हमारी प्रॉपर चल नहीं रही हैं, सब नालों में जा रही हैं। न एनजीटी देखता है, न नगर निगम देखता है, न जल निगम देखता है, और वो पानी हम लोगों को मजबूरन लाइनों में भी कई बार चला जाता है। जो इंदौर में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो बरेली में हो जाए। सीवर और पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिस पे ध्यान नहीं है लोगों का, और सीवर तो साफ़ ही नहीं हो पाता है, तो उसमें हर समय लाइनें चौक रहती हैं। स्मार्ट सिटी में जहाँ टंग सीवर लाइन पड़ी है वहाँ जोड़ी नहीं गई हैं, कहते कहते लोग थक गए हैं। स्मार्ट सिटी की लाइटें नहीं जलती हैं, इस बात पे आप कृपया फोकस करें। बहुत जनता परेशान है। स्मार्ट सिटी में जो लाइटें लगी हैं वो बंद हो गई हैं, और पिछले 7 महीने से उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। डीडीपुरम के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं लगातार, कह रहे हैं हमारे यहाँ हमें बचा लो, ये सड़कें चौड़ी नहीं हमारी छोटी कर रहे हैं, और हमारे घर के आगे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, फुटपाथ बना के खंबे लगा के हमारी पार्किंग समाप्त कर दी, हमारे घर नीचे कर दी है। इसके अलावा जनता मुझसे संपर्क कर रही है स्मार्ट मीटर को लेके। स्मार्ट मीटर के नाम पे जिनका बिल 2500 आता था, 6000 रुपये आ रहा है। ये मैंने फिर तहकीकात की, लोगों से बात करी, और बहुत जल्दी हम मुख्य अभियंता से मिलेंगे बिजली, ये उनसे बात करेंगे कि ऐसे स्मार्ट मीटर क्यों। 2 मीटर पड़ोस में महीने महीने भर लगाइए तो पता लगेगा, जिनके पहले बिल कम आते थे ज़्यादा क्यों आने लगे हैं, उनकी जांच कराएंगे। तो कहने का मतलब, और पार्षदों ने मुझसे संपर्क किया कि सड़कों का टेंडर एक एक साल नहीं हो रहा है, उनकी फाइलें रख ली जाती हैं, एक एक साल तक फाइल मूव नहीं कर रही है। मतलब कोई भी तहसील में वो पेंशन के लिए लोग जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और राशन कार्ड के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन भी कर देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं अब, जिसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कतई भी इस पे ध्यान ना देकर पता नहीं काय में व्यस्त हैं, क्यों व्यस्त हैं, किस लिए व्यस्त हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन जनता वास्तव में त्रस्त है। अभी हम इस पार्क में खड़े हैं, इसमें आप देखो 15 साल से पुताई नहीं हुई है। ये पार्क 15 साल से नहीं पुता है, और मैन पावर की सैलरी हर महीने जाती है, लाखों नहीं उससे ऊपर जाती है। पीछे विरोध किया तो 100 सवा 100 कर्मचारी तो जो डबल की सैलरी जा रही थी उन्हें रुकवाया है। बहुत इस समय पार्कों के झूले वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जितने प्रोजेक्ट बने खड़े हैं, टॉयलेट उनका उद्घाटन ही नहीं हुआ। संजय कम्युनिटी हॉल में पॉन्ड बना है, वो पॉन्ड का आज तक कुछ हुआ ही नहीं, और 10-12 करोड़ उसमें भी लग गए। अर्बन हार्ट में आप देख लो क्या स्थिति है। नगर निगम को तो आय हो नहीं रही है, और न वो चालू हो पा रहा है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल में बना है, वो भी भवन ऐसी है, और जंक्शन पे हमारे जो बना है वो भी नहीं उठा है। कहने का मतलब स्मार्ट सिटी का सारा पैसा, और वो स्काई बाग स्मार्ट सिटी का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब वो जंग खाने लगी है स्मार्ट। अब उसको हटा के ही शहर स्मार्ट होगा। जितनी चीज़ें बनी हैं उसके रहते रहते शहर स्मार्ट नहीं होगा, चाहे वो टीन का खोखा हो, चाहे वो कोई और प्रतिष्ठान बनाया हो। उनके रहते जितने टॉयलेट हैं उनका क्या औचित्य है? सड़क पे अतिक्रमण कर रहे हैं, वो चलना तो है नहीं, ना कोई चलाना चाहता है उनको, उन्हें ना कोई चलाना चाहता है। वो करोड़ों रुपए के टॉयलेट क्यों लगा दिए, जगह जगह कंटेनर लगा दिए हर वार्ड में, वो कंटेनर का क्या यूज हुआ?
सिर्फ पैसा कैसे लगे, बस ये मोटो है। पैसे का यूज कैसे हो, ये कोई मोटो नहीं है। मेरा नाम कंचन शर्मा है और यहीं आवास विकास में ही रहती हूँ मैं। जैसा कि अभी सबने बताया कि पार्कों की सफाई है या बंदरों का है, ये एक आम प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा बताया गया था कि पार्कों में हम झूले लगाएंगे, हम उसको मेंटेनेंस करेंगे, कोई नहीं होता। एक बार झूले लगे थे, वो सारे टूट गए, वो खत्म हो गए। पार्कों में झाड़ू लगाने का तो रिवाज ही नहीं है, जबकि कहा यह था नगर निगम की तरफ से एक अलग लोग होंगे जो कि पार्कों की सफाई करेंगे, लेकिन वो नहीं होती है। तो हम लोग अगर मॉर्निंग वॉक को निकलते तो निकल नहीं सकते क्योंकि गंदगी इतनी है। यही मेरी समस्या है, अगर ये समाधान हो जाए तो शायद लोगों को बहुत आराम मिले। राजेश कुमार अग्रवाल, बरेली कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। वास्तविकता यही है जो अभी मेरे साथ में महिला ने बताया कि पार्क में सफाई नहीं है। पार्क में तो बैठ ही नहीं सकते आप, और सड़क पे कुत्ते और बंदर दोनों घूमते रहते हैं। बच्चे तो निकलना मुश्किल है। अगर कोई महिला कोई सामान लेके आएगी तो वो कॉलोनी के अंदर घुस ही नहीं सकती। वो सामान कुत्ता बिल्ली वो कुत्ता और बंदर झपट ही लेगा उससे और चोट भी मारेगा उसके। हाँ, इसलिए जो है पार्क अगर मेंटेन हो, और दूसरी बात है सड़कों पे कुत्ते और जो बंदर हैं उन्हें बिल्कुल उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, विशेष रूप से मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारी ही कॉलोनी के कुछ माननीय सदस्यों ने कुत्ते कुछ पाल लिए, आवारा कुत्ते, और उन पे जो है वो पहना दिया है पट्ठा। और माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ है कि भाई अगर आपको उन कुत्तों से इतना शौक है तो आप अपने घर के अंदर बांधो, उन्हें अपने घर के अंदर रखो। क्यों उनको जो है सड़क पे आप जो है छोड़ रहे हैं और सड़क पे उन्हें खाना खिला रहे हैं? घर के अंदर बांधिए, बहुत अच्छी बात है। कुत्ते से बहुत प्रेम है तो कुत्ते को संग में चाहे सुलाइए चाहे कुछ करिए, लेकिन अपने वहीं पे रखिए उसे। मुझे यहाँ क्लीनलीनेस के लिए, पार्क में सफाई हो, बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा साफ सुथरा रहे, क्लीनलीनेस के लिए मेन इशू है यहाँ पे भी। शर्मा है। हमें सफाई और बंदर तो खैर इन लोगों ने जैसे बोला है, हमें शिकायत है चौराहों से। अच्छे खासे बड़े चौराहे थे, उन्हें छोटा करके वो गोल गोल बना के, उससे ट्रैफिक रुकता है, जाम लगता है, उससे और दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल जाना है बुजुर्गों को, जितने सीनियर सिटीजन है भाई बीमार होते हैं, एम्बुलेंस रुकी हुई है। क्यों ट्रैफिक है? क्योंकि चौराहे छोटे हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि चौराहे बड़े होने चाहिए, वो गोल बना के ट्रैफिक रुक रहा है, वो गलत है। नमस्कार सबको। हमारे यहाँ गायों की समस्या तो बंदरों से भी ज़्यादा हो गई है। अब तो अगर बाहर कुछ रह जाता है कपड़ा तो वो खींचकर उसको ही खा जाती हैं। मतलब और जो है दिक्कतें वो तो बहुत ही ज़्यादा है कि सड़कों पे उन्हें बड़े की बजाय छोटा कर रहे हैं। स्टेडियम रोड पे आप जाइए, ऐसा लगता है 100 फीट की रोड को 25 फीट की रोड में कन्वर्ट कर दिया। ना डंडे के तो जा नहीं सकते हैं सबा खाने। जब हम टहलने जाते हैं तो अकेले जा नहीं सकते, अगर डंडी नहीं है तो बंदर झपट्टा मारते हैं, कोई चीज़ लेके नहीं आ सकते अपने आप। तो बंदरों से बहुत परेशान है, कपड़े नहीं सुखा सकते, कहीं पे भी बहुत परेशानी है। करी है एक बार, नहीं। मेरा नाम तूबा अहमद है और हम यहाँ आवास विकास हाउस नंबर 89 में रहते हैं। और बंदर और ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि बंदर जो है वो भी कुत्तों की तरह अब सड़कों पे घूम रहे हैं। अब छतों पे नहीं घूमते, अब वो सड़कों पे घूमते हैं। इससे हमारे बच्चे पार्क्स में खेल नहीं सकते और हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो धूप में नहीं बैठ सकते। और हमारी अगर बाहर कपड़े पड़े या छतों पे कपड़े पड़े तो वो तक भी उठा के ले जाते हैं। और ये जो डॉग्स हैं ये भी आपस में लड़ते भी हैं, इसकी वजह से भी बहुत परेशानी है कि भाई बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं, कभी कभी बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं। तो इसके लिए प्लीज कोई हल निकाला जाए। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।